तमिलनाडु राज्य में स्थित ये है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थंजावुर, जिसे थंजौर भी कहा जाता है। थंजावुर एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से अपने भारत देश का एक महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि ये जगह अपने भव्य मंदिर वास्तुकला और सोने की परत वाली कारीगरी और शास्त्रीय कला के साथ में अपने अनोखे सुंदर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि ये मंदिर, इस मंदिर की सीढ़ियों को थपथपाने से या सीढ़ियों के ऊपर चलकर जाने से संगीत के अलग अलग स्वर जैसे ध्वनि निकलती है और भारत के साथ ही में एशिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध लाइब्रेरी भी आपको यहीं पर देखने को मिलती है। और यहीं पर है ये 1000 साल से भी पुराना बृहदेश्वर मंदिर। यह विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो कि पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया है। लेकिन इस मंदिर के आसपास की बात तो छोड़ो, यहाँ से 100 किलोमीटर के दूरी पर भी ना तो ग्रेनाइट पत्थरों की कोई चट्टान है, ना ही पहाड़ी। तो आखिरकार इन ग्रेनाइट के पत्थरों को कहाँ से लाया गया और यहाँ तक कैसे पहुँचाया गया? और इस मंदिर का ये जो 216 फीट ऊंचा गोपुरम है, इस गोपुरम के सबसे ऊंचाई पर ये कुंभम यानी कि विमाना है। ये 80 टन वजन का है। इसे गोपुरम के ऊपर किस तरह से रखा गया होगा, तो चलिए जानते हैं। थंजावुर शहर के बीच में बसा हुआ यह मंदिर द्रविड़ शैली वास्तु कला का एक शानदार उदाहरण है। ये है बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वरम, पेरिया कोविल इस तरह के कई सारे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस महान मंदिर का निर्माण कार्य चोल साम्राज्य के सम्राट राजराजा चोल प्रथम ने ईस्वी सन 1003 से लेके 1010 के बीच में निर्माण कार्य कराया था। ये वही महान चोल साम्राज्य है जिन्होंने इस जगह पर 9वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी तक 400 वर्षों तक राज किया था। फिर चोल साम्राज्य के बाद में यहाँ पर पांड्य, नायक, मराठा शासकों ने राज किया। उसके बाद में ये ब्रिटिश अधीन में चला गया। यह मंदिर चोल साम्राज्य की शक्ति, समृद्धि और स्थापत्य कला का कभी प्रतीक हुआ करता था। अभी यह मंदिर अपने भारत देश का प्रतीक है। मंदिर के अंदर जाने के लिए एक साधारण तो 2 बड़े भव्य प्रवेश द्वार बने हुए हैं, जिसमें से ये है पहला प्रवेश द्वार जो कि 25 मीटर ऊंचा है। इस पहले प्रवेश द्वार का निर्माण राजराजा चोला प्रथम ने केरला में चेरा साम्राज्य के राजा को हराने के बाद युद्ध जीतने के खुशी में बनवाया था। और ये है दूसरा भव्य प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार को राजराजा प्रवेश द्वार कहा जाता है, जिस पर एक ही बड़े पत्थर से शिवजी के मंदिर के द्वारपालों की ये खूबसूरत 2 प्रतिमा बनाई गई है। और इस प्रवेश द्वार से अंदर आते ही आप इस भव्य मंदिर के प्रांगण में दाखिल हो जाते हो। जैसे आप मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाओगे, इस मंडपम में आपको ये नंदी महाराज नजर आएंगे। इतने भव्य रूप में नंदी महाराज को, वो भी 25 टन वजन के एक ही पत्थर से बनाए गए, थंजावुर में मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। इन नंदी महाराज की अपनी एक कहानी है। 11वीं शताब्दी में जब राजराजा प्रथम ने इस मंदिर को बनाया था, तब इस बड़े से नंदी के जगह पर यह छोटे से नंदी को विराजित किया था। लेकिन जब नायक साम्राज्य यहाँ पर आया, तो नायक राजा ने देखा कि शिवजी का मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ा है, लेकिन शिवजी का नंदी बहुत ही छोटा। तो नायक राजा ने ही इस बड़े से नंदी को यहाँ पर विराजमान किया और छोटे से नंदी को फिर यहाँ पर रख दिया गया था। और जैसे मैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए गया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मंदिर के गर्भगृह में 12 फीट ऊंचा और 12 टन वजन का भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग स्थापित है। मुख्य मंदिर के पास में ही माँ पार्वती जी को समर्पित ये मंदिर बना हुआ है। पांड्या राजाओं के शासनकाल में बने हुए इस मंदिर के गर्भगृह में माँ पार्वती जी के आपको बहुत ही खूबसूरत दर्शन होते हैं। और बृहदेश्वर मंदिर का ये है 216 फीट ऊंचा गोपुरम। इस गोपुरम के सबसे ऊंचाई पर ये 80 टन वजन का कलश यानी कि विमाना रखा गया है। इस 80 टन वजन के कुंभम यानी कि कलश को रखने के लिए
मंदिर के समान लगभग 6 किलोमीटर का लंबा रैंप बनाया गया था और रैंप के ऊपर से हाथियों, बैल और घोड़ों के जरिए इस 80 टन वजन के कलश को मंदिर के ऊपर रखा गया था और ये कलश एक ही सिंगल पत्थर के ब्लॉक से बनाया गया है और इस मंदिर को पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया है और ये ग्रेनाइट के पत्थर यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर के दूरी पर स्थित पुदुकोट्टई नामक जगह के आसपास से 12,000 हाथी, 5,000 घोड़े और कई सारे लोगों के द्वारा यहाँ तक लाया गया था और हजारों लोगों ने एक साथ मिलकर यहाँ पर दिन और रात काम किया था। इसीलिए ये मंदिर मात्र 5 से 6 सालों में बनकर तैयार हुआ था। कई सारे भूकंप झेलने के बावजूद भी आज भी यह मंदिर अपनी शान से यहाँ पर खड़ा है। बृहदेश्वरा मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर के दूरी पर थंजावुर पैलेस कॉम्प्लेक्स है। अभी मैं उसी पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है सरस्वती महल लाइब्रेरी, जो कि एशिया की सबसे ओल्डेस्ट लाइब्रेरी में से एक है और इसे लगभग 16वीं सदी में बनाया गया था। अंदर हमने देखा कि जो पाम ट्रीज के लीफ है उसके ऊपर तमिल, मराठी और कई सारे संस्कृत भाषाओं में एशियन स्क्रिप्ट लिखे गए हैं, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो चलिए अभी हम चलते हैं पैलेस की ओर। लाइब्रेरी के पास में ही मराठा पैलेस लोकेटेड है। थंजावुर और आसपास के इलाकों में मराठा साम्राज्य ने 200 वर्षों तक राज किया था। सभी राजा इसी पैलेस के इसी जगह से राजगद्दी चलाया करते थे। आज भी इस जगह पर कुछ राजवंशज के लोग रहते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट गैलरी बनी हुई है, जिसके अंदर आपको 200 से भी अधिक पत्थर की खूबसूरत प्रतिमाएं और 150 से भी अधिक ब्रॉन्ज की बनी हुई मूर्तियां देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो मुख्य रूप से इस राजा सरफुजी मेमोरियल हॉल को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यह मेमोरियल हॉल बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। ये है ऐरावतेश्वर मंदिर, जो कि थंजावुर से 36 किलोमीटर के दूरी पर इस दारासुरम नामक जगह पर स्थित है। ये मंदिर अपने भारत देश की कला और संस्कृति की एक पहचान है, क्योंकि यह मंदिर भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। और इस ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराजा द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। और इस मंदिर के दीवारों पर, स्तंभों पर, छतों पर, जहाँ पर भी आप देखोगे आपको कई सारी मूर्तियाँ उकेरी हुई और गाथाएं और कहानियां बताने वाली नक्काशियां नजर आएगी। इसीलिए इस मंदिर को शिल्पकला का भंडार कहा जाता है। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर का प्रवेश द्वार इस तरह से बनाया गया है कि मानो ये मंदिर एक रथ है और ये 2 हाथी घोड़े इस रथ को खींच रहे हो, यानी कि इस मंदिर को रथ का आकार दिया गया है। और जैसे आप मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाओगे तो सामने आपको ये वाला मंदिर नजर आएगा। इस मंदिर में माँ पार्वती जी विराजमान है और इस मंदिर को थंजावुर के नायक शासकों के द्वारा बनाया गया था और ये मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। तो यहाँ पर आपको भगवान शिव जी के बहुत ही दिव्य और अवलोकनीय दर्शन होंगे। और इसी मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उसी प्रवेश द्वार के पास में आपको ये संगीतमय सीढ़ियाँ नजर आएगी। यहाँ पर ये 7 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इन सीढ़ियों को थपथपाने से या फिर इनके ऊपर से चलने से संगीत के 7 सुरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। सुरक्षा के कारणों से इन सीढ़ियों को अभी बंद कर दिया गया है। और इसी ऐरावतेश्वर मंदिर के सामने आपको ये और एक ऐतिहासिक मंदिर नजर आएगा। इस मंदिर को श्री देवनायकी अम्मन मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर माँ पार्वती जी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासकों के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपको माँ पार्वती जी के बहुत ही खूबसूरत रूप में शांति प्रिय दर्शन होते हैं। आप इस गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर को भी जरूर विजिट करना। ये मंदिर भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये मंदिर दारासुरम ऐरावतेश्वर मंदिर से लगभग 39 किलोमीटर के दूरी पर है। तो यहाँ पर भी आप जरूर विजिट करना। अगर ये मेरा थंजावुर का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में।